हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्की एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एसएससी के एग्जाम में आया था लास्ट 2 साल में। लास्ट 2 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे आर्ट एंड कल्चर से, उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने और एक वीडियो बनाया था इससे रिलेटेड आर्ट एंड कल्चर से, जिसमें हम लोगों ने सीजीएल 2017 का जो क्वेश्चन था सीजीएल का, इसके अलावा सीएचएसएल का जो 2017 का क्वेश्चन, सीएचएसएल का भी 2017 के क्वेश्चंस और सीपीओ का 2017 के क्वेश्चंस ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने 99 क्वेश्चंस को कवर किया था लास्ट ईयर। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी जाके वहाँ से देख सकते हैं और उसका पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आज हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस जो सिर्फ और सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आने वाले एसएससी के एग्जाम में, चाहे वो सीजीएल का हो या फिर सीएचएसएल का जो मार्च के मंथ में होगा, इसके अलावा जो सीपीओ का होगा मई में जो होगा, इन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इन 50 क्वेश्चंस का 50 प्लस जो 99 है टोटल, इन सारे का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जा सकते हैं। लक्की एग्जाम पे फेसबुक पेज है हमारा, वहाँ जाके आप पेज को लाइक कर दें। इसके अलावा वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज लक्की एग्जाम पे जा सकते हैं, वहाँ से आप ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा जो आर्ट एंड कल्चर है, ये हमारा एसएससी सीएचएसएल 2018 का, यानी कि जो एग्ज़ाम हुआ था 1 जुलाई 2019 को, जुलाई मंथ में हुआ था, उस पर बेस्ड हम सारे क्वेश्चंस को आज कवर करेंगे, जो हमारे पास टोटल अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओटम थुल्लल इज ए ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ। तो ओटम थुल्लल जो एक नृत्य है वो किस राज्य में है, किस राज्य में ये होता है? तो ये केरला राज्य में होता है। केरला राज्य में ओटम थुल्लल एक डांस फॉर्म है जो मनाया जाता है। और ये जो डांस फॉर्म है जो क्रिएट किया था, तो ये क्रिएट किया था एक मलयालम पोएट थे जो थे के नाम्बियार, जो बहुत ही फेमस पोएट थे के नाम्बियार, जिसने ये ट्रेडिशनल डांस ओटम थुल्लल क्रिएट किया था। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, पंचवटी अ की पार्ट ऑफ द वाल्मीकि रामायण इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख हिस्सा है रामायण का, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है पंचवटी जो है अरण्य कांड, जो है एक रामायण का जो एक टॉपिक है अरण्य कांड, उसमें पंचवटी है। और ये पंचवटी कहाँ पे? ये नासिक में है। नासिक यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। द फेमस द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गुजरात का जो प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो 4 नदी दिया है। तो जिस नदी के किनारे द्वारकाधीश टेम्पल है वो है गोमती रिवर। गोमती रिवर के किनारे है, जो जामनगर गुजरात में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, गोमती। तो द्वारिकादास टेम्पल जो है वो किस नदी के किनारे है? वो गोमती नदी के किनारे है। और ये गोमती गुजरात में है। एक गोमती नदी जो उत्तर प्रदेश में है, ट्राइब्यूटरीज है गंगा का। एक गोमती नदी जो है यूपी में है, और ये गंगा का ट्राइब्यूटरीज नदी है गोमती रिवर। तो ये अलग है और ये अलग है, इस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच कलर साड़ी एम्बेलिश्ड विथ ब्राइट गोल्डन बॉर्डर्स इज वॉर्न बाय द डांसर्स ऑफ मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले सुनहरे बॉर्डर के साथ किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? तो जो चमकीले सुनहरे बॉर्डर होता है वो गोल्डन कलर का होता है। गोल्डन कलर का बॉर्डर होता है, और जो साड़ी का कलर होता है वो होता है वाइट। और यही कलर, यही साड़ी पहन के नर्तकियां डांस करती है मोहिनीअट्टम में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि जो गोल्डन कलर का जो बॉर्डर होता है उसमें साड़ी का कलर क्या है? तो साड़ी का कलर होता है वाइट, ऑप्शन नंबर 4। और इस साड़ी का जो नाम है वो है केरला कसाबू साड़ी। ये भी एग्जाम में आ सकता है। केसाबू साड़ी जो है, कसाबू साड़ी, जिसे हम लोग मोहिनीअट्टम के नर्तकियों द्वारा पहना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सूर्य फेस्टिवल इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। जो सूर्य महोत्सव होता है वो निम्नलिखित में से किस शहर से संबंधित है? तो जो सूर्य महोत्सव होता है ये तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है,
जिसमें बेसिकली जो थिएटर फेस्टिवल्स होता है, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग होता है, और ये 1977 से मनाया जा रहा है। 1977 से ये सूर्य महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द न्यूली कमीशन 64 फुट विश्वरूपा महाविष्णु स्टेचू इज प्रपोज टू बी इंस्टॉल्ड एट कोथनदारा स्वामी टेम्पल इन विच सिटी। नवनिर्मित 64 फुट की जो विश्वरूप महाविष्णु की जो प्रतिमा है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोठनधरम स्वामी मंदिर में, वो किस शहर में स्थित है? तो ये जो मंदिर है वो बेंगलुरु में स्थित है, विवेक नगर में बेंगलुरु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। कोठनधर स्वामी टेम्पल जो है, जो महाविष्णु का है, वो बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल फोक डांस गोटीपुआ बिलोंग। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो ये उड़ीसा में जो है ये ट्रेडिशनल डांस है, जिसपे नृत्य है गोटीपुआ, वहां से बिलोंग करता है, उड़ीसा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पोएट एंड ड्रामेटिस्ट महाकवि कालिदास। महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? तो ये 4 पुस्तक है। इसमें से जो पुस्तक है मालती माधव, मालती माधव जो है महाकवि कालिदास ने नहीं लिखी थी। इसे किसने लिखा था? इसे लिखा था भावाभूति ने, इसे लिखा था। इसे किसने लिखा था? इसे भावाभूति ने लिखा था। इसके अलावा जो बाकी के 3 है, शकुंतला, ऋतुसंहार और मालविकाग्निमित्रम, ये तीनों जो है किसने लिखा? ये तीनों कालिदास ने लिखा, जबकि मालती माधवा जो है भावाभूति ने लिखा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। Who amongst the following established an institution named Kalashram for imparting training in dance and associated disciplines? निम्नलिखित में से किसने नृत्य और संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक संस्था की स्थापना की, और उस संस्था का नाम था कला आश्रम। तो कला आश्रम जो है वो संस्था किसने स्थापित की थी? तो पंडित बिरजू महाराज, जो एक कथक के बहुत ही अच्छे डांस फॉर्म वो करते हैं, कथक के वो जाने पहचाने एक चेहरा है पंडित बिरजू महाराज, जिन्होंने ये आश्रम कालाश्रम स्थापना की थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कलाश्रम किसका है? पंडित बिरजू महाराज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सांझी आर्ट इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सांझी पेंटिंग जो आर्ट है, जो पेंटिंग है, वो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और ये कृष्णा से बिलोंग करता है, कृष्ण से रिलेटेड ये पेंटिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इन विच स्टेट आर द दिलवारा जैन टेम्पल्स सिचुएटेड। दिलवारा का जो जैन मंदिर है, दिलवारा जैन मंदिर, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में। अरावली हिल्स जैसा कि है राजस्थान में, और वहाँ पे जो माउंट आबू एरिया है, जो बहुत ऊंचाई पे है, राजस्थान के सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो माउंट आबू है, वहाँ पे ये दिलवारा जैन टेम्पल है, जो जैन लोगों के लिए है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। इन विच स्टेट इज द कामाख्या टेम्पल सिचुएटेड। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो ये आसाम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर स्थित है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कामाख्या टेम्पल कहाँ पे है? ये है गुवाहाटी में, आसाम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मेघदूत। मेघदूत जो है वो किसने लिखा है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। कालिदास जो है जिन्होंने मेघदूत लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14। कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स। उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया? कोणार्क मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया? तो कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम जो है उनके द्वारा ये कोणार्क मंदिर बनाया गया। नरसिंह देव प्रथम जो है उनके द्वारा ये कोणार्क मंदिर बनाया गया, और जो डायनेस्टी है जिसने बनाया, जिससे बिलोंग करते हैं नरसिंह देव, वो डायनेस्टी है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। एग्जाम में कभी कभी आता है, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी है, उससे बिलोंग करते हैं ये नरसिंहदेव प्रथम, और जिन्होंने कोणार्क टेम्पल को बनाया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। पैठानी साड़ी बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। पैठनी साड़ी जो है डैश की स्थिति से संबंधित है। तो पैठनी साड़ी जो है वो महाराष्ट्र में इसका यूज होता है, पैठनी साड़ी का, औरंगाबाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। डिवोशनल फोक सॉन्ग कॉल्ड जिकिर बिलोंग टू द इंडियन स्टेट ऑफ। तो जिकर जो एक भक्ति लोकगीत है वो किस राज्य से बिलोंग करता है? तो जिकिर या जारी,
ये जो दोनों है, ये जो लोकगीत है, ये भक्ति लोकगीत आसाम के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा गाया जाता है, उनका ये लोकगीत है। तो किन कहाँ का है? ये आसाम का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फ्रॉम विच इंडियन स्टेट डिड वर्ली आर्ट ओरिजिनेट? भारत के किस राज्य से वर्ली आर्ट की उत्पत्ति हुई? तो वर्ली पेंटिंग जिसे होता है, वर्ली पेंटिंग जो मेनली कहाँ से बिलोंग करता है? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। महाराष्ट्र में बेसिकली वर्ली पेंटिंग यूज किया जाता है, और ये नॉर्थ साइदरी रेंज जो है इंडिया का, वहाँ पे है। वहाँ के ट्राइबल पीपल के द्वारा ये पेंटिंग किया जाता है। तो ये कहाँ पे बिलोंग करता है? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द पट्टचरित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ डैश। पेंटिंग की पट्टचरित्र शैली डैश के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूप में से एक है। तो ये जो पट्टचरित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग है वो किस क्षेत्र से बिलोंग करता है? ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है उड़ीसा से बिलोंग करता है। उड़ीसा में पट्टचरित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग यूज किया जाता है। और जो उड़ीसा में जो मेन धार्मिक स्थल है, जैसे कि पुरी हुआ, कोणार्क हुआ, या जो भुवनेश्वर के जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे ये यूज किया जाता था पट्टचरित्र स्टाइल ऑफ पेंटिंग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द फोक सॉन्ग भाव्य बिलोंग? निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकगीत भाव्य है? तो किस राज्य से संबंधित है ये लोकगीत भाव्य? तो ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। वेस्ट बंगाल से, मेनली ये वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इसके अलावा आसाम भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 20, चकरी इज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल म्यूजिक दैट इज पॉपुलर इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो चकरी एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है जो भारतीय राज्य किसमें ये ज़्यादा लोकप्रिय है? ये इस टाइप की म्यूजिक जो है चकरी ट्रेडिशनल म्यूजिक किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये जो संगीत है ये लोकप्रिय है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस डांसर चेमनचेरी कुनियरम नायर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? प्रसिद्ध नृत्यांगना चेमनचेरी कुनिरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? तो सीके नायर जो है वो बेसिकली जो है कथकली से जुड़ी हुई है, और ये केरला की रहने वाली हैं। इनका जो डांस फॉर्म है ये केरला से ये थे। तो इनका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कथकली। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केरला से बिलोंग करते हैं। एग्जाम में आ सकता है कि सीके नायर जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? तो वो केरला से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बुमचू इज ए यूनिक कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। तो बुमचू एक भारतीय राज्य मनाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्यौहार है, और ये किस राज्य में मनाया जाता है? बुमचू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बुमचू जो बेसिकली है वो सिक्किम में मनाया जाता है। और सिक्किम में जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा ये फेस्टिवल है जो मनाया जाता है। वो कौन सा मॉनेस्ट्री है जहाँ पे ये मनाया जाता है? तो वो मॉनेस्ट्री है तासिडिंग मॉनेस्ट्री इन सिक्किम इंडिया। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो मॉनेस्ट्री है तासिडिंग मॉनेस्ट्री ये सिक्किम में कहाँ पे है, या ये इंडिया में किस राज्य में स्थित है? ये भी एग्जाम में आ सकता है। या फिर बुमचू जो है वो किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो ये बुद्धिस्ट कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। या फिर बुमचू जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23, धेनका इज ए वेल नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? ढेंका एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य से बिलोंग करता है ये संगीत वाद्य यंत्र? ये उड़ीसा से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पंडित बुधातित्य मुखर्जी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? पंडित बुधातित्य मुखर्जी जो है निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को वो बजाते थे? तो वो सितार बजाते थे। पंडित बुधातित्य मुखर्जी सितार बजाते थे, और ये इटावा घराना यानी कि इमदाद खानी घराना से बिलोंग करते थे। एग्जाम में ये भी आता है कभी कभी किस घराना से बिलोंग करते थे? तो ये इटावा घराना इमदाद खानी घराना से ही बिलोंग करते थे पंडित बुधातित्य मुखर्जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द खुर्जा पोटरी इज एसोसिएटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो खुर्जा में जो मिट्टी के बर्तन बनाया जाता है वो ये किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जा रहा है। तो खुर्जा एक जगह है जो किस जिला में है? तो ये बुलंदशहर में है। बुलंदशहर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे ये मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, द फेमस कांदड़िया टेम्पल इज लोकेटेड एट? प्रसिद्ध कंदड़िया मंदिर किस स्थान पर स्थित है?
तो खंडरिया महादेव टेम्पल जो है वो खजुराहो में स्थित है। और ये जो खंडरिया महादेव टेम्पल है इसे कभी कभी बोला जाता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। एग्जाम में कभी कभी आ सकता है द ग्रेट गॉड ऑफ द केव किसे बोला जाता है, तो किसे बोला जाता है, तो बोला जाता है कंडारिया महादेवा टेम्पल से हम लोग बोलते हैं द ग्रेट गॉड ऑफ द केव। और ये कहाँ पे स्थित है, ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। द फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द, तो जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, चंदेला वंश के द्वारा इसे बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेज एंड द प्लेसेस ऑफ ऑरिजिन इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा इसमें गलत है ये पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट जो है वही गलत है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड करता है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, उड़ीसा से बिलोंग नहीं करता है। जबकि भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल और साटरिया जो है असम से बिलोंग करता है। और साटरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, साटरिया असम से बिलोंग करता है, जबकि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो पाली भाषा जो है भारत की एक शास्त्रीय भाषा नहीं है, जबकि कन्नड़, तेलुगु और उड़िया जो है भारत की एक शास्त्रीय भाषा, एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। धनु यात्रा इज एन एनुअल ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस सेलिब्रेटेड इन, तो धनु यात्रा जो है एक नाट्य प्रदर्शन है जो कहाँ पे मनाया जाता है बेसिकली, तो ये जो है बाणगढ़ जो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में ये मनाया जाता है। धनु यात्रा जो है उड़ीसा में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर क्लासिकल कार्नेटिक म्यूजिक, शास्त्रीय कर्नाटक संगीत से निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध है। तो इन 4 ऑप्शन है। तो बाला मुरली कृष्णन जो है वो क्लासिकल कार्नाटिक म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, रिलेटेड है। इसके अलावा और भी जो हमारे कार्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड हैं वो हैं बॉम्बे सिस्टर्स, सुधा रंगनाथन, पी उन्नी कृष्णन, बाला मुरली कृष्णन जो अभी हम लोग ने देखा, अरुण साईराम, बॉम्बे जयश्री और एस अय्यर। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी आ सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखना इन सारे को। तो ये था हमारा टोटल 31 क्वेश्चंस जो हम लोगों ने देखा, जो CHSL के एग्जाम में आया था जुलाई 2019 में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड 31 क्वेश्चंस आए थे SSC CHSL में। इसके अलावा जो CHSL का इससे पहले का जो एग्ज़ाम है या फिर CGL का जो एग्ज़ाम हुआ है 2018 का, 2016 का, 2017 का, या फिर CPO का जो हुआ है 2017 का और 2018 का, तो इनसे रिलेटेड जितने भी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उस पर एक ऑलरेडी वीडियो हमारा है, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए इनका, तो इनका PDF आप हमारे फेसबुक पेज लक्की एग्ज़ाम पे आप सर्च करोगे, लक्की एग्ज़ाम फेसबुक पेज, तो वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा PDF का, तो वहाँ से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा CHSL का। अब हम लोग देखते हैं आर्ट एंड कल्चर जो MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और MTS का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, लास्ट एग्ज़ाम अगस्त के मंथ में हुआ था 2 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में हुआ था SSC MTS। तो उससे हम लोग क्वेश्चंस को कवर करेंगे, और टोटल जो क्वेश्चंस हमारे पास है वो 27 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भवई इज ए फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, जो भवई एक लोक नृत्य है वो किस राज्य में ये लोक नृत्य होता है। तो ये राजस्थान से रिलेटेड है भवई, जहाँ पे वहाँ की जो लेडीज है वो ये डांस करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2। कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड एट, कुंभ मेला यहाँ आयोजित नहीं किया जाता, ये पूछा जा रहा है। तो बेसिकली कुंभ मेला जो होता है वो 12 साल के अंतराल पे होता है, और ये जो होता है 12 साल के अंतराल पे वो 4 नदी जो हमारे देश में जो 4 नदी है उनके तट पे ये कुंभ मेला आयोजित होता है हर 12 साल पे। वो 4 नदी जो है हमारा वो है सबसे पहला गंगा, यमुना, सरस्वती रिवर, जहाँ जो इलाहाबाद में है, जो इसका जो पॉइंट है उससे रिलेटेड इलाहाबाद, जहाँ पे कुंभ मेला होता है। इसके अलावा जो गंगा हरिद्वार है वहाँ पे होता है। गोदावरी नदी में जो नासिक जगह है वहाँ पे होता है। और जो चौथा है जो शिप्रा नदी है और उससे रिलेटेड जो तट है वो है उज्जैन, वहाँ पे कुंभ मेला आयोजित होता है। तो 4 जगह जहाँ पे कुंभ मेला आयोजित होता है वो है इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक एंड उज्जैन। तो इसके अलावा और जो भी ऑप्शन होगा वो हमारा गलत होगा, और हमारा जो ऑप्शन है पुरी, जहाँ पे
कुंभ मेला आयोजित नहीं किया जाता है, जबकि इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है 12 वर्ष के अंतराल पे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स फाउंड? भारतीय नृत्य रूपों का संदर्भ निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो इन चारों में जैसा कि आप देख के बता सकते हैं, ब्रह्मसूत्र नहीं है, कामसूत्र नहीं है, अभंग नहीं है, नाट्य शास्त्र, नाट्य यानी कि नाटक फॉर्म, नाचने का फॉर्म, नाट्य शास्त्र, तो ये जो रिलेट है ये जो है डांस फॉर्म से रिलेटेड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल पेंटिंग ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की जो पारंपरिक पेंटिंग है, जो पारंपरिक चित्रकारी है, वो निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अभी हम लोगों ने देखा था CHSL के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था पट्टचरित्र से रिलेटेड, कि पट्टचरित्र जो है वो किस राज्य से संबंधित है, पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। हम लोगों ने वर्ली भी देखा था कि किस राज्य से संबंधित है वर्ली पेंटिंग, और सांझी भी देखा था, मधुबनी तो आपको पता ही है किस राज्य से है। तो इस तरह से आप चारों बता सकते हो, इससे पहले भी ये सारे पूछे जा चुके हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन पेंटिंग से रिलेटेड। तो खैर ट्रेडिशनल पेंटिंग जो उड़ीसा का है वो कौन सा है हमारा? वो है पट्टचरित्र। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कजरी फॉल्क सॉन्ग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो कजरी फॉल्क सॉन्ग जो है, कजरी लोक गीत जो है, वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वहाँ की जो औरतें हैं, उत्तर प्रदेश की जो लेडीज है, वो ये गाती हैं कजरी फॉल्क सॉन्ग, कजरी लोकगीत। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हम्पी डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? हम्पी डांस फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी जो जगह है वो कहाँ पे है? वो कर्नाटका में है। जैसा कि आपको पता है हम्पी एंशियंट जो सिटी है हमारा हम्पी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं हम्पी से रिलेटेड। अगर आपने नहीं देखा हमारे पुरानी वीडियो तो वो भी देख सकते हैं, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड, जहाँ पे हम्पी के से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। और SSC में हम्पी से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो उसे भी आप लोग देख ले, हम्पी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। और यहाँ पे पूछा जा रहा है हम्पी डांस फेस्टिवल, तो ये किससे बिलोंग करता है, किस राज्य से? तो ये कर्नाटका से बिलोंग करता है, क्योंकि हम्पी जो है जनरली कर्नाटका में ही स्थित है जो जगह है। तो ये कहाँ से बिलोंग करेगा? ये कर्नाटका से बिलोंग करेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। हु इंट्रोड्यूस चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया? चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसके थ्रू जो बिल्डिंग बनता है उससे रिलेटेड है, चारबाग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो ये शुरुआत किसने की थी? तो ये मुगल ने इसकी शुरुआत की थी, चारबाग स्टाइल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। द फेमस डांसर CK नायर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म? तो ये जो क्वेश्चन है ये CHSL में भी पूछा गया था। जो CHSL का एग्जाम 1 महीने पहले हुआ था, अगस्त से पहले, उसमें भी एग्जाम पूछा, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि CK नायर किससे रिलेटेड है। तो यहाँ भी पूछा गया है, तो किससे रिलेटेड है CK नायर? तो CK नायर कथकली से रिलेटेड है। और CK नायर जो बिलोंग करती है वो कहाँ से बिलोंग करती है? केरला से। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है CGL या CHSL के लिए कि CK नायर किस जगह से बिलोंग करती हैं। तो ये केरला से बिलोंग करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कथकली। CK नायर कथकली से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नाट्यंजलि डांस फेस्टिवल पेज ट्राइब्यूट टू विच डेटी? नाट्यंजलि नृत्य महोत्सव जो होता है वो किस देवता को श्रद्धांजलि दिया जाता है? तो ये जो रिलेटेड है ये लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है। और रामेश्वरम में ये जनरली मनाया जाता है। नाट्यंजलि डांस फेस्टिवल जो है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पे ये मनाया जाता है और लॉर्ड शिवा को श्रद्धांजलि दिया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट डांस इज परफॉर्म्ड इन उड़ीसा? उड़ीसा में निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य किया जाता है और उसका नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो जो पपेट डांस होता है उड़ीसा में, जिसको हम लोग कांधेई बोलते हैं या फिर सखी नाचा भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कांधेई या फिर सखी नाचा, और ये बिलोंग करता है उड़ीसा से। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। द घो इज ए ट्रेडिशनल एंड नेशनल ड्रेस फॉर मेन इन? तो जो घो है एक ड्रेस है जो पहना जाता है, तो ये किस देश में पहना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो घो जो है भूटान में पहना जाता है। घो एक भूटान में पहना जाता है, एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। द वर्ल्ड फेमस बोरोबुदर टेम्पल इज सिचुएटेड इन? विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदर मंदिर स्थित है।
तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये एक लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल है, या स्तूप बोल सकते हो, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बुद्धिस्ट या फिर स्तूप है। ये कहाँ पे स्थित है? ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। मिंजार मेला इज ए पॉपुलर फेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मिंजर मेला जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लवनी इज ए फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। लवनी जो है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो किस राज्य का लोक नृत्य है लवनी? तो ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। लवनी फोक डांस जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। वेयर इज तानसेन समारोह सेलिब्रेटेड। तानसेन समारोह कहाँ मनाया जाता है? तो ये ग्वालियर में तानसेन समारोह मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। द पेंटिंग दमयंती वाज पेंटेड बाय। दमयंती जो पेंटिंग है वो, ये पेंटिंग किसके द्वारा किया गया है? तो ये पेंटिंग राजा रवि वर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड टू द संस्कृत महाभारत। संस्कृत महाभारत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यानी कि जो महाभारत से रिलेटेड इनमें से कौन सा है? युद्धकांड, गीत गोविंद। गीत गोविंद अलग है, युद्धकांड भी अलग है। जो शांति पर्व है ये एक अध्याय है महाभारत में। महाभारत की जो 18 टोटल जो हमारे पास पर्व है, पर्व बोलो या फिर बुक्स बोलो, 18 भाग में बांटा गया महाभारत। उसमें से एक पार्ट है, एक पार्ट का नाम है शांति पर्व। जो टोटल 18 पार्ट है या 18 पर्व है महाभारत का, वो ये सब है। आदि पर्व, सभा पर्व, वान पर्व, विराट पर्व। इन में से जो पूछा जा सकता है तो ये आपको याद होना चाहिए जनरली, जैसे कि भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब तो याद ही होगा। तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो इसे आप लोग याद कर लें। टोटल 18 होता है और यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा शांति पर्व। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। भारत का फसल उत्सव निम्नलिखित से कौन सा है? फसल उत्सव यानी कि जब फसल की कटाई होती है तो उसके उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जाता है, आप ऐसा बोल सकते हैं। या फिर जब फसल बोया जाता है तो उस समय जो उत्सव मनाया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा है। तो जो हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो ये सब है। मकर संक्रांति, बैसाखी, लोहड़ी, बसंत पंचमी, भोगली, बिहू, ये सब जितने भी फेस्टिवल है जो हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ इन 4 में जो दिया जा रहा है, इन 4 में लोहड़ी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। लोहड़ी मनाया जाता है और बेसिकली ये पंजाब में मनाया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोहड़ी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। कांद्रिया महादेव टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो अभी हम लोगों ने देखा था, CHSL में पूछा था कि कांद्रिया महादेव टेम्पल जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो किससे बिलोंग करता था? तो वो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल से बिलोंग करता था, ये पूछा जा रहा था वहाँ पे। और यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये बनाया गया। तो चंदेल डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, राजा धनदार देवा के द्वारा ये कांद्रिया महादेव टेम्पल बनाया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। पीकॉक आइलैंड टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज। तो पीकॉक आइलैंड टेम्पल जो है एक शिवा टेम्पल है, जिसे हम लोग उमानंद देवालय यानी कि उमानंद टेम्पल भी बोलते हैं, और ये गुवाहाटी में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। वेयर इज शोर टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। भारत में शोर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो शोर मंदिर जो है वो लिया गया है शोर ऑफ द बे बंगाल। बे ऑफ बंगाल का जो शोर है उसकी जगह पे ये लिया गया है, उससे रिलेटेड करता है ये, उसकी तरह ये दिखता है शोर टेम्पल, इसलिए इसका नाम है शोर टेम्पल। और ये कहाँ पे स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। यानी कि जो बे ऑफ बंगाल का जो शोर एरिया है उससे की तरह ये दिखता है टेम्पल, इसलिए इसका नाम शोर टेम्पल भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे स्थित है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। वंगाला त्यौहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय में ये वंगाला फेस्टिवल मनाया जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है द 100 ड्रम्स फेस्टिवल, वनमा रोंगचुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कपिलेश्वर टेम्पल इन तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू विच इंडियन गॉड। तो कपिलेश्वर टेम्पल जो है वो शिवा को डेडिकेट किया गया है और ये माइलापुर चेन्नई में स्थित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कपिलेश्वर टेम्पल जो है शिवा को डेडिकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24।
बथुकामा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बथुकामा त्यौहार जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, जो फूल उत्सव बोल सकते हैं इसे, फ्लोरल फेस्टिवल भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। डैश डांस इज परफॉर्म्ड ओनली बाय द अनमेरिड गर्ल्स ऑफ द मालवा कम्युनिटी। मालवा समुदाय के द्वारा जो अविवाहित लड़कियों द्वारा नृत्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं फूलपति डांस बोलते हैं। और ये मध्य प्रदेश में बेसिकली ये जगह है मालवा जहाँ पे ये डांस फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फेमस वैष्णो देवी श्राइन लोकेटेड। तो वैष्णो देवी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ये स्थित है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। लोमस ऋषि कैव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। लोमस ऋषि गुफा बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित किस राज्य में स्थित है? तो ये जो लोमस ऋषि कैव है ये बुद्धिस्ट लोगों के लिए है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये बिहार में स्थित है। बिहार में जो बाराबर और नागार्जुनी हिल्स है जहानाबाद में, वहाँ पे ये स्थित है लोमस ऋषि कैव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये था टोटल जो हम लोग 27 क्वेश्चंस को देखा है हम लोगों ने, जो MTS 2019 में पूछा गया था, अगस्त के महीने में कंडक्ट हुआ था, अगस्त 2019 में, जिसमें हम लोगों ने 27 क्वेश्चंस को देखा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके वहाँ पे ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं और पेज को लाइक भी कर दे फेसबुक पेज को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।